नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूँ। ये जो पेपर है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? अ के अंदर सोने की, ब के अंदर चांदी की, स के अंदर लाख की, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा सही। जो बदलू है वो किसकी चूड़ियाँ बनाता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था। आप भी आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड है, बस की यात्रा पार्ट में बस कैसी थी? अ के अंदर जवान, ब के अंदर प्रौढ़, स के अंदर वयोवृद्ध, द के अंदर कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा, वयोवृद्ध बस थी। मैंने सभी प्रश्नों के आंसर साथ में लिख रखे हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको कहीं पर भी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरा क्वेश्चन है, भगवान के डाकिए कहा गया है, तो किसे कहा गया है? अ के अंदर पक्षियों को, ब के अंदर बादलों को, स के अंदर पक्षियों और बादलों को, द के अंदर नदी और पहाड़ को। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों व बादलों दोनों को भगवान के डाकिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? अ के अंदर हंजारी प्रसाद द्विवेदी, ब के अंदर हरिशंकर परसाई, स के अंदर जयशंकर प्रसाद, द के अंदर मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा, हंसारी प्रसाद द्विवेदी है जो इस पाठ के लेखक हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की सोच में क्या दबा है? अ के अंदर तिनका, ब के अंदर सोना, स के अंदर पत्थर, द के अंदर पानी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, तिनका है वो चिड़िया की चोंच के अंदर दबा हुआ है। छठा क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या भरनी है? खाली जगह भरनी है। तो देखो, सबसे पहली खाली जगह है, साधु से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। जाति या ज्ञान? तो देखो यहाँ पर बता रखे दो शब्द है, दोनों में से एक भरना है, तो यहाँ पर क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। सेकंड है, धोती फटी सी दुपट्टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लट्टी दुपट्टी आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है, साइकिल चलाना एक सामाजिक है, परंपरा या आंदोलन? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस खाली जगह के अंदर आंदोलन शब्द है वो आ जाएगा। अगली खाली जगह है, वहां तो औरतें अपने अपने का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, तो किसका? यहाँ पर आ जाएगा, मर्द आ जाएगा, ठीक है ना। और अगला है, बस को देखा तो उमड़ पड़ी, तो क्या उमड़ पड़ी थी? श्रद्धा या भक्ति? तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? श्रद्धा आ जाएगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहने वाले, जो दो दो अंक के रहते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका आंसर आप लिखोगे, लेखक को ये सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी, उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये भी सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि ये बस चलती भी है, तब उन्होंने कहा कि ये अपने आप चलती है। लेखक को हैरानी का कारण यही था। दोस्तों, अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखो, अगला क्वेश्चन है आठवां है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? और यदि इसी प्रकार से क्वेश्चन न पूछे तो घुमा भी थोड़ा सा सकता है। अथवा के अंदर देखो क्वेश्चन है, हम धूल उड़ाते जहाँ से चले, कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, हम धूल उड़ाते जहाँ से चले, कवि का तात्पर्य है कि जिस ओर भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं, उसी और केवल उसका अस्तित्व ही दिखाई देता है। उनके जोश भरे उठे कदमों के सारे वातावरण में धूल सा जाती हैं। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नौवां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? ये क्वेश्चन आपके 100% आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों के द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश से के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसीलिए ये मानव भगवान की ओर से और संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं। 10वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोषों का पर्दाफाश कब बुरा रूप ले सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोषों का पर्दाफाश तब बुरा रूप ले सकता है जब संबंधित व्यक्ति के दोषों को उबारा जाए और उसे अपनी बदनामी समझकर विरोध करने की दृष्टि से उग्र रूप ले सकता है। ये क्वेश्चन नहीं आता तो देखो यहाँ पर अथवा में लिख रखा है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। इसके अंदर अपने अनुसार लिखना है कि आपके सपनों के अनुसार, आपके मन के अनुसार जो अपना भारत देश है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है जो आपके व्याकरण से संबंधित है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखोगे, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र, जयपुर, गाय, सुंदरता आदि। ठीक है ना, संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर आपको लिखनी थी। 12वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको देखो अनुकूल, तो अनुकूल का विलोम शब्द वो क्या हो जाता है? प्रतिकूल हो जाता है। आकाश, तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाताल। उदय, उदय का हो जाएगा अस्त और अकाल का हो जाएगा यहाँ पर सुकाल हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है फलना फूलना, मतलब उन्नति करना। दबे पाव लौटना, मतलब शुभ साफ वापस आना। आग बबूला होना, मतलब बहुत क्रोधित होना। 14वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपके एक क्वेश्चन आएगा गद्यांश वाला। वो वैसे भी आप सभी को गद्यांश वाले क्वेश्चन तो पता ही होते हैं, जिसको आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और उस प्रश्न के अंदर पूछे हुए प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसके क्वेश्चन है वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें शीर्षक है इसका है अनुशासन का महत्व बताया गया गद्यांश के अंदर। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि का विकास कब होता है? तो इसका आंसर है इस गद्यांश के अंदर दिया हुआ, अनुशासन अपने हृदय और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। उक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो ऊपर जो गद्यांश है उसका सारांश है, मानव जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व। अनुशासन से व्यक्ति अपने जीवन को उच्च बना सकता है और उससे ही उसकी बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान प्राप्ति एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनुशासन अपूर्व साधन है। ये आपको अथवा के अंदर भी आपको एक गद्यांश मिलेगा, दोनों में से एक को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको क्वेश्चन के आंसर देने। देखो आप है ना वीडियो को रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके जो बबलू काका वाला पार्ट है उसमें से लिया गया। ठीक है ना, मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। क्वेश्चन संख्या 15, गद्यांश के अंदर ज़्यादा टाइम व्यस्त नहीं करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनके का क्या करती होगी? तो इसका आंसर आपको लिखना है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वो उस तिनके को यथास्थान रखकर और भी तिनके एकत्रित कर उन्हें यथास्थान रखना चाहती है। वह इन तिनकों को एकत्रित कर उसने अपने तथा अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके निबंधात्मक के अंदर पूछा जाएगा। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। घास की तिनका के है ना उसकी निंदा करने, क्योंकि यदि एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाए ना
तो कितना दर्द होता है उसके बारे में यहाँ पर कबीर बताते हैं। अथवा केंद्रीय एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ साक्षी, गवाह या प्रत्यक्ष रूप से है, अर्थात इन्होंने इस संसार समाज को अपनी खुली आंखों से जैसा देखा है उसे वैसा ही व्यक्त किया है। वे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वासों, आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया है। 17वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के पास लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? तो श्री कृष्ण के पास गए थे सुदामा जी, जब वापस आ रहे थे वो दुखी क्यों थे? वो सोच रहे थे कि मैं वहाँ पर व्यर्थ में गया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया है। जो भी है इस क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता तो अथवा में है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों के अंदर लिखिए। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर, साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था? तो साइकिल चलाना महिलाओं की व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक बन गया था। इससे इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और वह कहीं पर किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती थी। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा के अंदर एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके वार्षिक एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो 18वां क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखी। मतलब आपकी फीस माफ करवानी है इसलिए प्रार्थना पत्र लिखना है, वो नहीं आता है तो अथवा के अंदर एक और क्वेश्चन है, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिए तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु टीसी हेतु एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर आपको लिखना है। लास्टवा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कम से कम 250 या 300 शब्दों के अंदर होना चाहिए। क के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ख के अंदर बाल विवाह एक अभिशाप, ग के अंदर मेरा प्रिय त्योहार और घ के अंदर मेरा प्रिय शिक्षक। मतलब इन चारों में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों ये था हिंदी विषय का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।